गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। ह्यूमन फिजियोलॉजी पार्ट फर्स्ट बायो क्लास में पहला पार्ट अपना ह्यूमन फिजियोलॉजी है और इसमें मानव के पाचन तंत्र का हम अध्ययन करते हैं। मानव पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन, मानव का पाचन तंत्र क्या है। देखो, सरलतम शब्दों में ऐसे समझो कि जितने भी प्रकृति में या पृथ्वी पर लिविंग ऑर्गेनिज्म है, यानी जितने भी सजीव प्राणी हैं, उनको जीवित रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जीवित रहने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और यह ऊर्जा वे सजीव प्राणी किनसे प्राप्त करते हैं? भोजन से प्राप्त करते हैं। भोजन के जटिलतम अणुओं को जल अपघटन द्वारा सरलतम अणुओं में जिस तंत्र द्वारा बदला जाता है उसे पाचन तंत्र कहते हैं। सभी बच्चे ध्यान देंगे, यानी पृथ्वी के जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको जीवित रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ये ऊर्जा वो किनसे प्राप्त करते हैं? भोजन से प्राप्त करते हैं। तो भोजन की परिभाषा क्या हुई कि वे यौगिक, वे पदार्थ जो जीवों को ऊर्जा प्रदान करते हैं, या फिर जीव क्या करते हैं, जिनसे अपना साइटोप्लाज्म बना लेते हैं, यानी कोशिका द्रव्य निर्मित करते हैं, वे पदार्थ क्या कहलाते हैं? भोजन कहलाते हैं। भोजन के जटिलतम अणुओं का, जो जितने भी जटिलतम अणु हैं, उनका जल अपघटन एंजाइमों की सहायता से होगा। जब इनका जल अपघटन होगा तो ये सरलतम अणु में बदल जाएंगे और जिस तंत्र के द्वारा बदलेंगे उसे क्या कहा जाता है? पाचन तंत्र कहा जाता है। मानव का पाचन तंत्र एलिमेंट्री कैनाल तथा डाइजेस्टिव ग्लैंड से बना होता है। ध्यान देंगे, मानव पाचन तंत्र दो भागों से मिलकर बना है। नंबर 1 आहार नाल, दूसरा है पाचक ग्रंथियां, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स से मिलकर के पाचन तंत्र बना होता है। एलिमेंट्री कैनाल क्या है? इसको पढ़ते हैं। आहार नाल क्या है? आहार नाल, आहार प्लस नाल। आहार का मतलब क्या है? भोजन है। नाल का मतलब क्या है? नलिका है, यानी वह नलिकाकार संरचना जिसमें भोजन का अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, बहिक्षेपण होता है, वो क्या कहलाती है? एलिमेंट्री कैनाल कहलाती है। अर्थात क्या कहलाती है? आहार नाल कहलाती है, जो मानव में मुख से लेकर के गुदा तक फैली रहती है। मानव में मुख से लेकर के गुदा तक फैली रहती है। सामान्यतः इसकी लंबाई 8 से 10 मीटर मानी जाती है। एक बार फिर से देखो, हम पाचन तंत्र की बात कर रहे हैं। मानव का पाचन तंत्र आहार नाल तथा पाचक ग्रंथियों से मिलकर बना है। आहार नाल, आहार प्लस नाल। आहार का मतलब भोजन, नाल का मतलब क्या है? नलिका। वह नलिकाकार संरचना जिसमें भोजन का अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, बहिक्षेपण किया जाता है, वो आहार नाल कहलाती है, जो कहां से लेकर कहां तक है? मुख से लेकर के गुदा तक फैली होती है, जिसकी लंबाई 8 से 10 मीटर मानी जाती है। अब एलिमेंट्री कैनाल के कौन कौन से पार्ट हैं, यानी आहार नाल में कौन कौन से भाग हैं, उनका अध्ययन करते हैं। देखो, सबसे पहले आहार नाल का प्रथम जो भाग है मुख है। मुख आगे जाकर के बक्कल केविटी में खुलता है। मुख किसमें खुल गया? बक्कल केविटी में। अर्थात हम कह सकते हैं ये मुख गुहिका में खुलता है। ये किसमें खुलता है? मुख गुहिका में खुलता है। और मुख गुहिका आगे जाकर किसमें खुल जाती है? फेरिंक्स में खुलती है। अर्थात हम कहते हैं किसमें खुलती है? गर्सनी। और गर्सनी आगे जाकर के ईसोफेगस, गर्सनी किसमें खुल जाती है? ईसोफेगस, जिसको क्या कहते हैं? गर्सिका कहते हैं। गर्सिका में खुलती है। और ईसोफेगस आगे जाकर के स्टोमच में खुलता है, आमाशय में खुलता है। किसमें खुल गया? आमाशय में। और आमाशय आगे जाकर के इंटेस्टाइन यानी आंत्र में खुलता है। इसमें खुलता है आंत्र। और मानव में आंत्र के कितने भाग माने गए हैं? 2 भाग माने गए हैं। पहला भाग है स्मॉल इंटेस्टाइन
और दूसरा है लार्ज इंटेस्टाइन, छोटी आंतर और बड़ी आंतर। और छोटी आंतर के कितने भाग माने गए हैं? 3 भाग। देखें, पहला भाग है इसका डेडुलम, जिसको हम क्या करते हैं? ग्रहणी करते हैं, जिसको हम क्या करते हैं? ग्रहणी करते हैं। और दूसरा है जेजुनम। कौन सा हो गया? जेजुनम है। और तीसरा जिसको हम छुदांतर कहते हैं, अग्र छुदांतर, जिसको क्या कहते हैं? अग्र छुदांतर कहते हैं। और ये है इसका तीसरा भाग, जिसको हम क्या कहते हैं? इलियम, यानी जिसको कहते हैं छुदांतर, जिसको हम क्या कहते हैं? छुदांतर। तो छोटी आंतर के कितने भाग हो गए? 3। पहला भाग है ग्रहणी, दूसरा भाग है अग्र छुदांतर, और तीसरा कौन सा भाग है? छुदांतर। इसी प्रकार से लार्ज इंटेस्टाइन, यानी हम बात किसकी करें? बड़ी आंतर की बात करें तो बड़ी आंतर के कितने भाग हैं? 3 भाग। पहला भाग है इसका सीकम, पहला भाग है इसका सीकम, और दूसरा जो भाग है वो है कोलन, और तीसरा भाग है रेक्टम। तीसरा भाग कौन सा हो गया? रेक्टम। तो देखो, एलिमेंट्री के नाम में प्रथम भाग है माउथ, यानी मुख। मुख आगे जाकर मुख गुहिका में खुलेगा। मुख गुहिका फेरिंग्स ग्रसनी में खुलती है। ग्रसनी एक लंबी नलिका में खुलती है, जिसे हम इसोफेगस या ग्रसिका कहते हैं। ग्रसिका आमाशय में, आमाशय छोटी आंतर में, अंतर में। और अंतर को कितने भागों में बांट दिया? 2 भागों में, छोटी अंतर और बड़ी अंतर। छोटी अंतर के कितने भाग हैं? 3 भाग। पहला भाग ग्रहणी है, डेडुलम, दूसरा अग्र छुदांतर जेजुनम, तीसरा इलियम छुदांतर है। इसी प्रकार बड़ी अंतर को भी 3 भागों में बांटा गया। पहला भाग है सीकम, पहला भाग है सीकम, दूसरा भाग है कोलन, और तीसरा भाग है रेक्टम। इसके बाद में इंटेस्टाइन के बाद में एनस, यानी इंटेस्टाइन किसमें खुल जाती है? गुदा में खुलती है। और गुदा क्या काम करता है? एनस स्पोर की सहायता से शरीर से बाहर खुलता है। ये आहार नाल के मुख्य भाग है। तो अब हम सबसे पहले किसकी बात करते हैं? मुख की बात करते हैं। मुख किसे कहते हैं? पेशीय होठों से घिरी अर्धचंद्राकार दरारनुमा संरचना मुख कहलाती है। एक बार फिर से देखेंगे, पेशीय होठों से घिरी, ऊपरी व नीचे वाले होठों से घिरी हुई अर्धचंद्राकार दरारनुमा संरचना, जिसमें से भोजन प्रवेश करता है या जो आहार नाल का प्रथम भाग बनाता है, वो क्या कहलाता है? मुख कहलाता है। तो मुख क्या हुआ? यानी ऊपरी व नीचे वाले होठों से घिरी हुई पेशीय संरचना होती है, जो कैसी होती है? अर्धचंद्राकार होती है। अब ध्यान देंगे, मुख होठों में, समझेंगे, होठों में लेबियल ग्रंथि पाई जाती है। कौन सी ग्लैंड बताइए? लेबियल ग्लैंड पाई जाती है। और ये लेबियल ग्लैंड क्या करती है? म्यूकस स्रावित करती है, अर्थात श्लेष्मा स्रावित करती है। ये क्या काम करता है? जो होठों को नम बनाए रखने का काम करता है। ऊपरी होठ के मध्य भाग में, ये पॉइंट को समझना, ऊपरी होठ के मध्य भाग में एक गड्ढा पाया जाता है, एक खांच पाई जाती है। ये वाला जो भाग है, ये जो वाला भाग है, इसको फिल्ट्रॉन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? फिल्ट्रॉन बोलते हैं, जो नाक तक फैला रहता है। जो कहां तक फैला रहता है? नाक तक फैला रहता है। तो देखो, मुख है, ऊपरी व नीचे वाले होठों से घिरी हुई दरारनुमा संरचना। होठों के अंदर कौन सी ग्लैंड पाई जाती है? लेबियल ग्लैंड पाई जाती है, जो क्या स्रावित करती है? म्यूकस या श्लेष्मा स्रावित करती है। ये म्यूकस क्या करता है? होठों को चिकना व नम बनाए रखने का काम करता है। ऊपरी होठ के मध्य भाग में एक गड्ढा पाया जाता है, जिसे फिल्ट्रॉन कहते हैं, और जो कहां तक फैला रहता है? नाक तक फैला रहता है। अब देखो, इसके बाद में हम बात करते हैं, यानी मुख आगे जाकर मुख गुहा में खुलता है, यानी मुख जिस नलिका में खुलता है उसे क्या कहते हैं? मुख गुहिका या मुख गुहा कहते हैं। मुख गुहा को 2 भागों में बांटा गया है, ध्यान से समझना। पहला भाग है इसका प्रघाण, जिसको हम वेस्टिब्यूल कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? वेस्टिब्यूल कहते हैं। और दूसरा इसका भाग है मुख गुहिका ही है, जिसको हम बक्कल कैविटी कहते हैं, जो ऊपर लिखा हुआ है, जिसको हम क्या कहते हैं? बक्कल कैविटी। तो ध्यान देंगे, मुख गुहिका को 2 भागों में बांटा गया। एक भाग है इसका प्रघाण, और दूसरा भाग कौन सा? इसका मुख गुहिका। ये प्रघाण कहां पाए जाते हैं? तो ध्यान देंगे, गालों, होठों तथा दांतों से घिरा हुआ संकरा क्षेत्र, देखो किन किन से घिरा हुआ है, अपनी जीभ को घुमाकर देख लो,
यानी गालों, होठों और दांतों के बीच का जो क्षेत्र है वो तो इसका क्या कहलाता है, वेस्टिब्यूल कहलाता है या प्रगाढ़ कहलाता है। अब इसके बाद देखो किसकी बात करेंगे, मुख गुहिका की बात करेंगे। ये जो मुख गुहा का मुख्य भाग है या हम कह सकते हैं ये वास्तविक मुख गुहा है, यानी जबड़े कह सकते हैं, जबड़े के अंदर का भाग जो दंत विन्यास से घिरा रहता है वो क्या कहलाता है, मुख गुहिका कहलाता है। ध्यान से समझेंगे, यानी मसूड़े के अंदर का भाग, जबड़े के अंदर का भाग जो दंत विन्यास से घिरा रहता है, जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता है, मुख गुहिका कहलाता है। मुख गुहिका में कई भाग हैं, देखो जैसे फॉर एग्जांपल तालु, नंबर 2 जीभ, नंबर 3 इसमें कौन पाया जाता है, दांत पाया जाता है। देखो तालु की बात करते हैं, तालु क्या है, मुख गुहा की छत, बात को समझना, मुख गुहा की छत क्या कहलाती है, तालु कहलाती है। जीभ को ऊपर स्पर्श करवाओ, जहां छूती है तो मुख गुहा की छत को क्या नाम दिया गया है, तालु नाम दिया गया है। मुख गुहा की छत तालु कहलाती है। तालु को 2 भागों में बांटा गया है, कठोर तालु, कितने भागों में, 2 भागों। पहला भाग कौन सा है, कठोर तालु है, और दूसरा भाग है इसका कोमल तालु। देखो कठोर तालु जो है ये अस्थि का बना है, हड्डी का बना हुआ है, इसलिए इसको कठोर कहते हैं। क्या कहते हैं, इसलिए इसको कठोर कहते हैं। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि कठोर तालु का निर्माण अस्थि से हुआ, अस्थि से होने का इसको कठोर कह दिया गया। इसके अंतिम छोर पर एक छिद्र पाया जाता है जिसे नेजोपेलेटाइन छिद्र कहते हैं। ध्यान से समझना, जिसे क्या कहा जाता है, नेजोपेलेटाइन छिद्र कहते हैं या छिद्र कहते हैं। ये भाग क्या काम करता है, ये भाग नासिका गुहा को मुख गुहा में खोलता है, नासिका गुहा को मुख गुहा में खोलने का काम करता है। तो देखो कठोर तालु के अंतिम भाग में एक छिद्र पाया जाता है जिसे नेजोपेलेटाइन छिद्र कहते हैं। ये क्या काम करता है, नासिका गुहा को मुख गुहा में खोलता है। एक बात, दूसरी बात ध्यान देने की बात यह है कि ये तालु क्या काम करता है, ये तालु नासिका गुहा या कह सकते हैं यानी नासिका छिद्र तथा मुख गुहा को 2 भागों में बांटने का काम करता है। यह उनके बीच की दीवार का काम करता है। तो देखो यानी तालु क्या काम कर रहा है, एक काम तो ये कर रहा है कि ये मुख गुहा की छत बनाता है, दूसरा काम क्या कर रहा है, ये मुख गुहा तथा नासिका गुहा को 2 भागों में बांटने का काम करता है। और तालु के कितने भाग बता दिए, 2 भाग। पहला भाग है कठोर तालु जो ऊपरी जबड़े या हम कह सकते हैं ऊपरी मसूड़े के ऊपर का क्षेत्र है, जो अस्थि का बना होने का कठोर कहलाता है। और इसके अंतिम छोर पर एक छिद्र पाया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं, नेजोपेलेटाइन छिद्र कहते हैं, जो नासिका गुहा को मुख गुहा में खोलने का काम करता है। अब इसके बाद में बात करेंगे कोमल तालु। तो कोमल तालु जो है ना, ये पेशी तथा संयोजी ऊतक का बना होता है, पेशी तथा संयोजी ऊतक का बना होने के कारण इसको क्या नाम दे दिया, कोमल नाम दे दिया, अर्थात ये कोमल है। और कोमल तालु का अंतिम छोर ग्रसनी के प्रथम सिरे पर एक अंगुलीनुमा उभार के रूप में लटका रहता है। ये देखना, ये समझना बात, ये अंगुलीनुमा उभार के रूप में लटका रहता है जिसे हम यूवेला कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, इसको हम यूवेला कह सकते हैं, यूवला कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, यूवेला कह सकते हैं, यूवला कह सकते हैं। ये यूवला क्या करता है, भोजन ग्रहण करते समय अंतरनासिका छिद्र को बंद कर लेता है। देखो यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि मतलब कठोर तालु के अंतिम छोर पर नेजोपेलेटाइन मतलब जो नाक से शुरू होकर के मुख गुहा में जाती है उस नलिका का नाम है। और कोमल तालु के अंतिम छोर पर क्या पाया जाता है, एक अंगुली नुमा एक प्रवर्त या उभार पाया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं, यूवेला या यूवला कहते हैं। ये क्या काम करता है, भोजन ग्रहण करते समय अंतरनासा छिद्र को बंद करने का काम करते हैं। तो एक बार फिर से देखो, मुख गुहिका, मुख गुहिका के 2 भाग बताए, प्रगाढ़ और बक्कल कैविटी वाला। बक्कल कैविटी के 3 भाग बताए, तालु, जीभ और दांत। तालु मुख गुहा की छत कहलाती है। इसके अलावा तालु क्या काम करता है, मुख गुहा तथा नासिका गुहा को 2 भागों में बांटता है। तालु के 2 प्रकार है, कठोर तालु और कोमल तालु। कठोर तालु अस्थि का बना होता है जो कहाँ पाया जाता है, जो ऊपरी मसूड़े के ऊपर का क्षेत्र है, ऊपरी मसूड़े के ऊपर का क्षेत्र है। और इसके अंतिम छोर पर एक छिद्र होता है जिसे नेजोपेलेटाइन छिद्र कहते हैं, जो नासिका गुहा को कहाँ लाकर छोड़ता है, मुख गुहा में लाकर के छोड़ता है।
अब कोमल तालु ये पेशी तथा संयोजी तक का बना होता है, अतः इसे कोमल तालु कहते हैं। इसका अंतिम जो शिरा है वो अंगुली नुमा होता है, जो कहाँ लटका रहता है, जो ग्रहणी के प्रथम क्षेत्र में या प्रथम तल में लटका रहता है, जिसे यूवेला कहते हैं, यूला कहते हैं। ये क्या काम करता है, ये भोजन ग्रहण करते समय अंतरनासिका छिद्र को बंद करने का काम है करता है। तो ये अपना तालु हुआ। अब इसके बाद देखो हम किसकी बात करते हैं, जीभ की बात करते हैं। ये मोटी मांसल संरचना है, सिर्फ मांस की बनी हुई है, मोटी है, मांसल संरचना होती है। देखो जीभ का प्रथम भाग, जीभ का प्रथम भाग स्वतंत्र होता है, यानी फ्री होता है, स्वतंत्र होता है। और इसका जो पीछे वाला जो भाग है वो ग्रसनी, इसमें ग्रसनी के तल से जुड़ा रहता है, ग्रसनी के तल से जुड़ा रहता है। और जिस संधि के द्वारा जुड़ा रहता है, ध्यान देना इसको, फ्रेनुलम लिंगुअल कहते हैं, फ्रेनुलम लिंगुअल या लिंगवी, यानी जीभ का जो भाग ग्रसनी के प्रथम छोर पर जुड़ा रहता है और जिस माध्यम से जुड़ता है उस क्षेत्र को या जिस माध्यम को क्या कहते हैं, फ्रेनुलम लिंगुअल कहते हैं या लिंगवी कहते हैं। जीभ पर विभिन्न प्रकार की स्वाद गलिकाएं पाई जाती हैं, जीभ पर क्या पाई जाती हैं, विभिन्न प्रकार की स्वाद गलिकाएं पाई जाती हैं, जो भोजन के स्वाद का पता लगाती हैं, खट्टे, नमकीन, कड़वे, मीठे स्वाद का पता लगाने का काम किसका है, जीभ का है। इसके अलावा जीभ पर विभिन्न प्रकार की म्यूकस ग्रंथियां पाई जाती हैं, वो म्यूकस का या श्लेष्मा का स्राव करती हैं, जिसके कारण से मुख गुहा क्या बनी रहती है, चिकनी तथा नम बनी रहती है। तो एक बार फिर से देख लो, आज के इस टॉपिक में हमने शुरू किया, मुख गुहा में खुलेगा, मुख गुहा ग्रसनी में खुलेगी, ग्रसनी इसोफेगस ग्रसिका में खुलेगा, ग्रसिका आमाशय में खुलेगा, आमाशय आंत्र में खुलेगा। आंत्र के दो भाग बता दिए, छोटी आंत्र और बड़ी आंत्र। छोटी आंत्र के भी कितने भाग बताए, 3 भाग बताए। पहला भाग कौन सा था, डेडुनम था, यानी जिसको हम ग्रहणी कहते हैं। दूसरा भाग जेजुनम है, अग्र क्षुदांत्र। तीसरा भाग है इलियम, जिसे क्षुदांत्र कहते हैं। जिस प्रकार से छोटी आंत्र के 3 भाग हैं, ठीक उसी प्रकार से बड़ी आंत्र के भी कितने भाग बताए गए हैं, 3। पहला भाग क्या कहलाएगा, सीकम कहलाएगा, दूसरा भाग क्या कहलाएगा, कोलन कहलाएगा, और तीसरा भाग क्या कहलाएगा, रेक्टम। इसके बाद में अंत्र किस में खुल जाती है, गुदा में खुल जाती है। गुदा द्वार की सहायता से शरीर से बाहर खोलती है। तो एलिमेंट्री कैनाल की ये कुछ मुख्य भाग थे। प्रथम भाग किसकी बात की हमने, मुख की बात की। मुख क्या है, ऊपरी व नीचे वाले होठों से घिरी हुई अर्धचंद्राकार दरारनुमा संरचना क्या कहलाती है, मुख कहलाती है, जो भोजन को पकड़, देखो इसमें क्या है, होठों से घिरी हुई है। होठों के भीतरी जो सतह है उस पर लेबियल ग्रंथि पाई जाती है। वो लेबियल ग्रंथि क्या करती है, श्लेष्मा का स्राव करती है, जिससे होठ क्या बने रहते हैं, नम बने रहते हैं। होठ क्या काम करते हैं, भोजन को पकड़ने का भी काम है करते हैं। इसके बाद में मुख है, मुख गुहा में खुल गया। मुख गुहा को 2 भागों में बांटा गया, प्रघाण और मुख गुहिका। प्रघाण और मुख गुहिका। प्रघाण किसे कहते हैं, गालों, होठों और दांतों के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है, प्रघाण कहलाता है। फिर दूसरा भाग था मुख गुहिका, बगल कैविटी, जिसे वास्तविक गुहिका कहते हैं, जो कहां पर पाई जाती है, जो हम कह सकते हैं जबड़े के अंदर का भाग, या हम कह सकते हैं मसूड़े के अंदर का भाग, जो दंत विन्यास से घिरा रहता है, वो वास्तविक मुख गुहिका कहलाता है। और मुख गुहिका में क्या क्या पाए जाते हैं, तालु पाया जाता है, जीभ और दांत पाए जाते हैं। किसका अध्ययन किया, तालु। तालु क्या है, मुख गुहा की छत क्या कहलाती है, तालु कहलाती है। तालु क्या काम करता है, मुख गुहा तथा नासिका गुहा को 2 भागों में बांटना या उनके बीच भीतर या खांच का काम करने का काम करता है। और तालु के 2 भाग हैं, कठोर तालु और कोमल तालु। कठोर तालु अस्थि का बना होने का कठोर कहलाता है। इसके अंतिम छोर पर एक छिद्र होता है, जिसे नेज़ोपैलेटाइन छिद्र कहते हैं, जो नासिका गुहा को मुख गुहा में खोलने का काम करता है। इसके बाद में कोमल तालु के पेशी तथा संयोजी ऊतक का बना होने का कोमल तालु कहलाता है। इसके अंतिम छोर पर एक अंगुलीनुमा उभार या प्रवर्त पाया जाता है, जिसे यूवेला या यूला कहते हैं। ये क्या काम करता है, जब हम भोजन करते हैं उस समय अंतरनासिका छिद्र को बंद करने का काम करता है। तो ये अपना क्या हुआ, तालु वाला भाग कंप्लीट हुआ। फिर देखो जीभ, मोटी व मांसल संरचना होती है,
मोटिव है, मांसल संरचना होती है। जीभ का प्रथम भाग स्वतंत्र होता है, अंतिम भाग ग्रहणी के तल में जुड़ा रहता है। जिस संधि के द्वारा जुड़ा रहता है उसे फ्रेनुलम लिंगुई या लिंगुअल कहते हैं। जीभ पर विभिन्न प्रकार की स्वाद गलिकाएं पाई जाती है, जो क्या काम करती है, विभिन्न प्रकार के स्वाद का पता लगाती है। मीठे, कड़वे, नमकीन, खट्टे स्वाद का पता जीभ के द्वारा लगाया जाता है। जीभ पर विभिन्न प्रकार की श्लेष्मा या मुख्य ग्रंथियां पाई जाती हैं, जो श्लेष्मा का स्राव करती हैं तथा श्लेष्मा का स्राव करने के कारण मुख गुहिका कैसी बनी रहती है, चिकनी तथा नम बनी रहती है। अब इसका तीसरा पार्ट है दांत। तीसरा पार्ट है इसमें दांत। देखो मनुष्य द्विबार दंती है, अर्थात अपने पूरे जीवन काल में 2 बार दांत ग्रहण करता है, इसलिए तो इसको कहा गया द्विबार दंती। जब इसकी प्रथम अवस्था के जो दांत हैं, प्रथम अवस्था के दांत दूध के दांत कहलाते हैं। समझना इस बात को, प्रथम अवस्था के दांत क्या कहलाते हैं, दूध के दांत कहलाते हैं, जो अस्थायी होते हैं। अस्थायी का मतलब क्या है, एक निश्चित आयु के बाद में वो दांत गिर जाते हैं, तो वो प्रथम अवस्था के दांत क्या कहलाते हैं, दूध के दांत कहलाते हैं। जो कैसे होते हैं, अस्थायी दांत होते हैं, जिनकी संख्या 20 होती है। नोट करने वाली बात है, यानी दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है, 20 होती है। इसके बाद में स्थायी दांत आते हैं, इसके बाद में स्थायी दांत आते हैं, जो जीवन पर्यंत रहती है, एक निश्चित आयु तक चलते हैं, जिनकी संख्या 32 होती है। तो ध्यान देने वाली बातें हैं कि मनुष्य दांतों के विन्यास या दांतों की उत्पत्ति के आधार पर द्विबार दंती होता है, यानी अपने पूरे जीवन काल में 2 बार दांत ग्रहण करता है। प्रथम अवस्था के दांत दूध के दांत कहलाते हैं, जो अस्थायी होते हैं, जिनकी संख्या कितनी है, 20। अस्थायी दांत के बाद में स्थायी दांत आते हैं, जिनकी संख्या कितनी हो जाती है, विकसित मनुष्य के मुख में दांतों की संख्या 32 हो जाती है। देखो इसमें हम बात करें कि दांतों की आकृति के आधार पर, दांतों के आकार व आकृति के आधार पर मनुष्य के मुख में 4 प्रकार के दांत होते हैं। 4 प्रकार के दांत होते हैं, इसलिए इसको हमें विषम दंती भी कहते हैं। मानव को क्या बोला जाता है, विषम दंती। विषम का मतलब अलग अलग हो गया। कौन कौन से दांत हैं, कर्तनक, रदनक, अगरचवर्णक और चवर्णक। यानी मनुष्य के मुख में कितने प्रकार के दांत हो गए, 4 प्रकार के, कर्तनक, रदनक, अगरचवर्णक और चवर्णक। कर्तनक नाम से स्पष्ट है, ये भोजन को काटने का काम करते हैं, भोजन को काटने का काम करते हैं। रदनक भोजन को पीसने, चीरने, फाड़ने का काम करते हैं। अगरचवर्णक पीसने का, चवर्णक जो है पीसने तथा चबाने का काम में करते हैं। अब आपको मैं एक सूत्र बताता हूं, 2102 देखो 2102 बटा 2102 गुणा 2 है। ये दंत विन्यास है, ये दंत विन्यास है, दंत सूत्र है कि मानव में दंत सूत्र क्या होता है। ये ऊपरी मसूड़े के दांत है, ये नीचे वाले मसूड़े के दांत है, इसको 2 से गुणा किया गया है। ये तो शिशु का, बच्चे का दंत सूत्र है 2102 बटा 2102। देखो 2 3 3 2 5, 5 को 2 से मल्टीपल किया 10, और ये नीचे वाले 10 हो गए। अतः हम कह सकते हैं कि बच्चे के मुख में दांत कितने होते हैं, 20 दांत पाए जाते हैं। इसी प्रकार से विकसित मनुष्य के मुख में दंत सूत्र यानी 2123 बटा 2123, इसको हम किससे गुणा करते हैं, 2 से। 2 3 3 2 5, 5 और 3 8, 8 को 2 से गुणा किया 16, 16 ऊपरी मसूड़े के हो गए, 16 नीचे वाले मसूड़े के हो गए। टोटल दांत कितने हो गए, 32। तो ये दंत सूत्र है। आज की क्लास में बस इतना ही। सभी बच्चे इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे, जो बात नहीं समझ में आती है वो नीचे कमेंट में लिखेंगे, पूछेंगे, इसको रिवाइज करेंगे, अपनी कॉपी में नोट करेंगे। धन्यवाद।